एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 70 बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया है। यही नहीं दोस्तों, तबाही का वो मंजर, तबाही का वो नजारा ईरान के जरिए अमेरिका को भी दिखाया गया है और इस जंग में यमन के जरिए भी एंट्री ले ली गई है। आज के इस रिपोर्ट में, आज के इस एपिसोड में आपको ईरान और इजराइल अमेरिका जंग को लेकर तमाम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारियां देने वाली हूं कि कैसे ईरान कहर बनकर अमेरिका के 7 एयर स्पेस पर, जी हां, अमेरिका का जो 7 एयर बेस बना हुआ था उस पर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। जंग की शुरुआत हो चुकी है और इस जंग के नतीजे कितने भयावह दिखाई दे रहे हैं, इन तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ईरान ने अपनी जंग की पूरी तैयारी कर ली है और सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि इस जंग का खात्मा ईरान के जरिए ही किया जाएगा। शुरुआत इजराइल ने किया है, लेकिन खात्मा अल्लाह के नाम से शुरू करते हुए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। खुदा का नाम इस्तेमाल करते हुए ईरान ने इस जंग का आगाज कर दिया है। आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी कि कहां और किस तरीके की स्टेटमेंट्स जो है ईरान के जरिए दी गई है। 6 देशों में 9 अमेरिकी बेस ईरान ने पूरी तरीके से घेराबंदी कर ली है। ये भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे पहले आज तक की ये रिपोर्ट आपके सामने रखती हूँ। आज तक के हवाले से खबर आ रही है कि ईरान इजराइल में जंग शुरू हो गई है और इस समय दोनों देशों के बीच भीषण जंग चल रही है। इजराइल ने सुबह सवेरे ईरान पर अटैक किया, उसके बाद ईरान ने दोपहर होते होते जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान को पता था कि अगर वो रुकता तो और ज़्यादा तबाही का मंजर देखने को मिल सकता था, लेकिन अब ईरान ने 70 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर ताबड़तोड़ तरीके से दागना शुरू कर दिया है। इजराइल की आर्मी IDF ने कहा है कि इजराइल की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की पहचान हुई है। पूरे देश में इस वक्त अलर्ट एक्टिवेट कर दिया गया है। हर तरफ ईरान के जरिए जो बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं उसको लेकर अपने पूरे मुल्क में जो है रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि किसी को भी अपने घरों से बाहर ना निकले और ऐसी सेंसिटिव जगह पर बिल्कुल भी ना जाएं जहां पर उनकी जान को खतरा हो सके। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि 6 देशों में से, जी हां, 6 देशों में 9 अमेरिकी बेस पर ईरान ने पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी है। जॉर्डन, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, ये, जी हाँ, ये वो जगह है जहां पर ईरान के जरिए घेराबंदी की गई है। खबरों की बात की जाए तो ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु समझौते के बीच बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बन चुका है। ईरान इस पर बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं है और इसे अपनी रेड लाइन मानता है। ईरान का कहना है कि उसे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रक्षा के लिए ज़रूरी है। ईरान का कहना है कि जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइटों पर हमला किया था, तब ईरान के मिसाइलों ने ही उसकी रक्षा की थी। ईरानी अधिकारियों ने बार बार कहा है कि मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बात नहीं होगी, ये ईरान की रक्षात्मक क्षमता है, इसे छोड़ना मतलब खुद को कमज़ोर करना जैसा होगा। ईरान ये भी कहता है कि बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहेगी, मिसाइल या क्षेत्रीय समूह पर यह बातचीत नहीं जाएगी। अगर आपको समझौता करना है या किसी चीज़ पर बातचीत करनी है, आपको परमाणु हथियार से मेरे दिक्कत है, तो आप परमाणु कार्यक्रम तक ही बातचीत सीमित रहेंगे, आप मिसाइल या क्षेत्रीय समूह तक पहुंचने की कोशिश ना करें। ईरान अपनी रक्षा करना स्वयं जानता है। आगे देखिए, एक और तस्वीर है दोस्तों। ईरानी मीडिया द्वारा प्रकाशित खबरों की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया के हवाले से शेयर की जा रही है कि इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेसियस, द मोस्ट मर्सीफुल, इजाज़त उन लोगों को दी जाती है जिसे जंग किया जा रहा है क्योंकि उन पर जुल्म किया गया है और वो बेशक अल्लाह उन्हें जीत की कुव्वत वाला बनाएगा। इस तरीके की बातें जो है ईरान की मीडिया के जरिए प्रकाशित की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि अल्लाह के नाम से इसकी शुरुआत कर दी है और अल्लाह के भरोसे इस जंग में ईरान ने अपनी ताकत लगा दी है। आगे आपको एक और धमाके वाली तस्वीर दिखा दूं कि ईरान के एक ने जो धमकी दी थी, तेल अवीव में सायरन जो है अब पूरी तरीके से बजना शुरू हो चुका है। ईरान पर हुए हमले को देखकर खुशी मनाने वाले भक्त तेल अवीव पर अब दुखी होंगे। इस तरीके की बातें भी सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है कि फिर ईरान को मानवता के लिए खतरा बताया जाएगा।
शुरू इजराइल ने किया था, खत्म ईरान करेगा और ईरान ने इसकी आगाज कर दी है। वहीं आपको बता दूं कि मिडिल ईस्ट तनाव के बीच यूएई का बड़ा कदम जो है उठा लिया गया है। टेम्पररी तौर पर अपने एयर स्पेस को यूएई ने बंद कर दिया है। यूएई की तरफ से यह कदम उठाया गया है। वहीं आगे आपको दोस्तों ये भी बता दूं, खबरों की बात की जाए तो आगे एक और बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बहरीन के अंदर जो अमेरिका का एयर स्पेस था, उस एयर स्पेस पर ईरान ने कितना खतरनाक हमला किया है, जिसकी वजह से खबर बताई जा रही कि बहरीन में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी पर ईरानी मिसाइल हमले के बाद क्लोजअप वीडियो जो है वो निकलकर सामने आई है। आप साफ तौर पर क्लोजअप वीडियो में देख सकते हैं कि जो मिसाइलें गिरी है वो कितना खतरनाक है, और इस खतरनाक वीडियो की वजह से ये पूरा जो है आग के मलबे में तब्दील हो गया है। आगे कुछ और तस्वीरें आपको दिखा दूं जो बहरीन से ही निकलकर सामने आ रही है, यूएस नेवी बेस का, जहां पर ईरान के जरिए ताबड़तोड़ अटैक किया गया है। ईरान की मिसाइलों ने बहरीन स्थित अमेरिकी नौसेना अड्डे को भी निशाना बनाया है। बहरीन में जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी जा रही है। वीडियो शेयर हो रहे हैं इस वक्त, तमाम लोग जो है इस वक्त वीडियो शेयर करते हुए पूरी जानकारी साझा कर रहे हैं। आगे ये भी लिखा गया है कि ईरान ने जो अपने मिसाइल अटैक किए हैं वो यूएस के जो बेसिस है मिडिल ईस्ट के अंदर, बहरीन है, सऊदी अरबिया है, कतर है, यूएई है, इराक है, कुवैत है, इन जगहों पर जो है ईरान के ज़रिए खतरनाक, जी हाँ खतरनाक मिसाइलों से हमला किया गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि खबर ये भी है कि कुवैत और अबू धाबी में धमाके की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइली हमले किए गए हैं, और बहरीन स्थित अमेरिकी नौसेना अड्डे पर भी वीडियो जो है हमले का सामने आया है। स्थिति बेहद ख़राब बताई जा रही है, बद से बदतर बताई जा रही है। आगे देखिए एक और तस्वीरें शेयर की गई है आवेश तिवारी के ज़रिए, और लिखा गया है कि करारा जवाब दिया है ईरान ने, बेहद करारा जवाब। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डों पर तगड़ा हमला कर दिया है, और पगलैट प्रेसिडेंट ट्रंप को ये हमला भारी पड़ने वाला है, इस तरीके की बातें जो है आवेश तिवारी के जरिए कही गई है। आगे कुछ और तस्वीरें अरब न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला किया है। तल अवीव की एक इमारत जो है वो धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, आप इन तमाम तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान ने जो अटैक किया है उस अटैक से इजराइल और अमेरिका को इस वक्त कितना नुकसान पहुँच रहा है। साथ ही साथ ईरान के बाद यमन और लेबनान भी इजराइल के मिसाइल अटैक पे कूद चुका है। उधर से लेबनान और यमन ने भी इजराइल पर ताबड़तोड़ तरीके से जो है अटैक करना शुरू कर दिया है। ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम जानकारियां आपको एक एक करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके की चीज़ें जो है देखने सुनने को मिल रही है।